और टिंकलिंग बेल्स। टिंकलिंग बेल्स मतलब खनकती हुई घंटी। जो बेल खनकती है ना, तो उसको कहते हैं द टिंकलिंग बेल्स। देखिए, लेट अस रीड। चीना वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज। चीना एक छोटा बच्चा था जो कि गांव में रहता था। ही स्टडीड इन ग्रेड 4। वो क्लास 4 में पढ़ता था। ही वॉज ए ब्राइट बॉय हु लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। वो एक होशियार बच्चा था जो कि स्टोरी बुक्स पढ़ता था और नई नई चीज़ों को सीखता था। ही हैड मैनी फ्रेंड्स विद whom ही प्लेड। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनके संग वो खेलता था। बट मोस्ट ऑफ ऑल ही लव टू प्ले विद हिज लिटिल पैट किड नेम्ड तारा। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे थे उसके फ्रेंड्स, उन्हें उसकी पेट थी तारा। बकरी के बच्चे को कहते हैं किड। उसका नाम था, उसके पास एक बकरी का बच्चा था, उसका नाम था तारा। उसके संग उन बच्चों को खेलना पसंद था। जो उसके फ्रेंड्स थे ना, वो उसकी बकरी के बच्चे तारा के संग खेलना पसंद करते थे। तारा वॉज ए 5 month ओल्ड किड। तारा कितने मंथ्स की थी? तारा 5 महीने की थी। तारा वॉज ए 5 month ओल्ड किड मिल्की वाइट इन कलर। जो किस कलर की थी? सफ़ेद, दूध जैसी सफ़ेद थी। वन डे वाइल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल चीना स्टॉप्ड एट द चाचा शॉप। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आ रहा था चीना, तो वो चाचा की शॉप में रुक गया। जो उसके पड़ोस के अंकल होंगे, किसी की शॉप होगी ना, तो शॉपकीपर अंकल होते हैं या तो हम उनसे अंकल कहते हैं, तो गांव में चाचा वगैरह कहते हैं। तो चाचा की शॉप में रुक गया। ही सॉ अ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शाइनी टिंकलिंग बेल्स। उसने देखा एक घंटी का पेयर। पेयर मीन्स जिसमें 2 होते हैं। उसने एक घंटी देखी जो कि बहुत सुंदर थी, चमक रही थी और बज रही थी। He went inside the shop and politely asked the shopkeeper to show him the tinkling bells. वो दुकान के अंदर गया और उसने पोलाइटली, अच्छे से शॉपकीपर से घंटी दिखाने के लिए कहा। 10 rupees प्लीज़, चाचा सेड। चाचा ने कहा कि घंटी 10 रुपये की है। चीना लाइक द बेल्स अ लॉट। चीना को जो घंटी है वो बहुत पसंद आई। घंटी है ना, उसको बहुत पसंद आई। ही पुट हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट टू टेक आउट द मनी। उसने अपनी पॉकेट में हैंड डाला पैसे निकालने के लिए। आप अपनी पॉकेट में रखते हैं पैसे, तो आपको जब मनी निकालनी होती है आप पॉकेट में हैंड डालते हैं, पैसे निकालते हैं ना, सेम वैसे। ही वॉज शॉक टू फाइंड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग। वो शॉक हो गया, उसकी पॉकेट में पैसे ही नहीं थे। इसका मतलब उसके पैसे कहीं गुम हो गए। तो बोलता, ओह वेयर इज़ द मनी दादाजी गेव मी येस्टरडे। कहता, ओह मेरी मनी कहाँ गई जो मेरे को कल दादाजी ने दी थी। येस्टरडे मीन जो बीत गया कल। देखिए, अगर आज मंडे है तो येस्टरडे क्या होगा? संडे। तो उसके दादाजी ने उसको कल पैसे दिए थे जो कि आज मिसिंग है। ही सर्च ऑल हिज पॉकेट बट कुडंट फाइंड द मनी। उसने मनी को सब जगह ढूंढा बट उसे नहीं मिली। फीलिंग सैड, उसको बहुत बुरा लगा। ही रिटर्न द टिंकलिंग बेल टू चाचा एंड बिगिन वॉकिंग होम। उसको बहुत बुरा लगा। उसने चाचा को टिंकलिंग बेल, जो घंटी थी, वो वापस कर दी और घर के लिए चल पड़ा। चीना रीच्ड होम। चीना घर पहुंच गया। ही रिमूव्ड हिज शूज़ एंड प्लेस्ड देम इन द कॉर्नर। उसने अपने शूज़ उतारे और एक कोने में रख दिए। ही वेंट इनसाइड एंड ड्रॉप्ड हिज स्कूल बैग ऑन द स्टडी टेबल। वो अंदर गया और उसने अपना बैग, स्कूल बैग जो है, अपने स्टडी टेबल में रख दिया। ही सेट ऑन द चेयर एंड रेस्टेड हिज हेड ऑन द टेबल। वो चेयर में बैठ गया और उसने अपना सर टेबल में रख दिया। हिज मदर कमला हु हैड बीन वॉचिंग ऑल दिस केम टू चीना। उसकी मदर कमला, जो कि उसको देख रही थी, चीना के पास आई। शी आस्क्ड जेंटली। उसने आराम से पूछा, व्हाट हैपेंड चीना? चीना, क्या हुआ? कमला लेड हर हैंड सॉफ्टली ऑन हिज शोल्डर। कमला ने आराम से अपने हैंड्स उसके शोल्डर में रखे। एट वंस चीना हग्ड हर एंड स्टार्टेड क्राइंग। अचानक से जो है
चीना ने उसको अपनी मम्मा को हग कर लिया और रोने लगा। हग करना मतलब गले लगाना। उसने अपनी मम्मा को गले लगा लिया और रोने लगा। ऑन सीइंग दिस कमला वाइप्ड हिज टीयर्स। ऐसा देखकर उसकी मम्मा ने उसके आंसू पोंछ दिए। आफ्टर अ वाइल चीना टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी। थोड़ी देर बाद चीना ने अपनी मम्मा को जो उसके पैसे गुम गए थे, जो पैसे खो गए थे, उसके बारे में बताया। कमला कंसोल्ड हिम सेइंग आई एम सो सॉरी डियर। इट्स ओ कमला ने उसे सांत्वना दी, कहती आई एम सॉरी डियर, बेटा मुझे माफ़ कर दो, इट्स ओके कोई बात नहीं, डोंट क्राई रो मत, आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स, मैं तुमको मनी दे दूंगी घंटी खरीदने के लिए, बट मेक श्योर टू बी केयरफुल विद मनी इन द फ्यूचर, लेकिन आप सावधान रहना अपने पैसों को लेकर फ्यूचर में, ऐसा नहीं कि आप फिर से अपने पैसे गुमा दो। चीना स्माइल्ड एंड सेड श्योर अम्मा। तो चीना ने स्माइल किया और बोला ओके मम्मा, मैं ध्यान रखूँगा। कुछ लोग अपनी मम्मा को अम्मा भी कहते हैं। दैट्स माई बॉय चीयर अप। तो बोलती है ये चीयर अप बेटा, आप खुश हो जाओ। नाउ लेट्स गो टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कमला सेड वार्मली। तो कमला ने, उसकी मम्मा ने उससे अच्छे से बोला कि चलो अब हम मार्केट चलते हैं कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाने के लिए। कमला एंड चीना वेंट टू द मार्केट। कमला और चीना जो है मार्केट चले गए। दे बॉट एप्पल्स, मैंगोज, टमाटोज एंड ब्रिंजल्स। उन्होंने एप्पल लिए, सेब लिए, आम लिए, टमाटर लिए और बैगन लिए। चीना ऑल्सो वॉन्टेड पाइनएप्पल्स। चीना को पाइनएप्पल भी चाहिए था। पाइनएप्पल मीन्स अनानास। सो दे स्टॉप्ड एट द पाइनएप्पल स्टॉल। तो वो पाइनएप्पल की स्टॉल पर रुक गए। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पाइनएप्पल? कमला आस्क्ड। तो उसकी मम्मा ने पूछा कि पाइनएप्पल कितने का है? 45 रुपीज़ ईच, रिप्लाइड द फ्रूट सेलर। फ्रूट सेलर ने कहा कि एक पाइनएप्पल जो है 45 रुपीज़ का है। ठीक है। कमला बॉट 2 पाइनएप्पल्स एंड गेव हिम अ 100 रुपी नोट। कमला ने 2 पाइनएप्पल्स लिए और उसको 100 रुपीज़ का नोट दिया। शी आस्क्ड चीना टू टेक द चेंज। तो उसकी मम्मा ने चीना से बोला कि आप बचे हुए पैसे ले लो अंकल से। देन शी वेंट टू द अदर शॉप टू बाय सम मोर फ्रूट्स। तो फिर और वो दूसरी शॉप में चली गई कुछ और फ्रूट्स खरीदने के लिए। द फ्रूट सेलर गेव चीना 2 10 रुपीज़ नोट। तो फ्रूट सेलर ने चीना को 2 10 रुपीज़ के नोट दिए। जबकि देखिए एक पाइनएप्पल कितने का था? 45 का। तो 2 पाइनएप्पल कितने के होंगे? 90 रुपीज़ के। और उसकी मम्मा ने शॉप पर को कितने रुपीज़ दिए? 100। तो कितने रुपए बचने चाहिए? 10 रुपीज़। लेकिन बाय मिस्टेक जो है फ्रूट सेलर ने उसको 2 10 के नोट दे दिए, मीन्स 20 रुपीज़ वापस कर दिए। हाइडिंग अ मिस्चीवियस स्माइल चीना रेन टू हिज मदर। मतलब चीना मुस्कुराते हुए मिस्चीवियस स्माइल देते हुए अपनी मम्मा के पास चला गया। अम्मा डू यू नो, उसने बोला मम्मी आप जानती हो, द फ्रूट सेलर गेव मी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। बोलता है कि फ्रूट सेलर अंकल ने मेरे को 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिए गलती से। कैन आई बाय द बेल्स एंड सम चॉकलेट्स? विस्पर्ड चीना। चीना फुसफुसाया, क्या मैं बेल और कुछ चॉकलेट ले सकता हूँ? चीना दैट्स वेरी बैड। उसकी मम्मा ने कहा चीना ये बहुत बुरी बात है, इट इज़ अ स्टीलिंग, ये एक चोरी है। देखिए अगर आपको मतलब किससे चोरी नहीं करनी चाहिए, बाय मिस्टेक अगर 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ गए तो उनको वापस करने चाहिए। तो उसने ऐसा नहीं किया, तो इसलिए उसकी मम्मा ने बोला ये बहुत बुरी बात है, इट्स स्टीलिंग। हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग? आस्क्ड कमला। वो बोलती है कि तुम्हें कैसा फील हुआ था जब आपके पैसे खोए थे? तो वो बोलता आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, रिप्लाइड चीना। चीना ने रिप्लाई किया मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे बहुत गुस्सा भी आया। द फ्रूट सेलर विल ऑल्सो फील द सेम व्हेन ही कम्स टू नो द मिस्टेक। तो कह रही है फ्रूट सेलर अंकल को भी ऐसा ही लगेगा जब उन्हें अपनी गलती पता चलेगी। नाउ बी अ गुड बॉय सेड कमला जेंटली। तो उसकी मम्मा ने बोला नाउ आप अच्छे बच्चे बनो। अच्छे बच्चे बनो मीन्स उनके पैसे वापस करके आओ और गुड बॉय बनो। चीना लुक्ड एट द मदर थॉटफुली। चीना ने अपनी मम्मा को ध्यान से देखा। ही रैन बैक टू द फ्रूट सेलर टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। तो फिर उसके बाद चीना जो है फ्रूट सेलर के पास वापस गया और उसकी जो
एक्स्ट्रा मनी थी वो वापस दे दी, 10 रुपीज़ उसको वापस दे दिए। द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी, फ्रूट सेलर बहुत खुश हुआ। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, ही प्रेज्ड हिम, तो उसने उसको प्रेज किया, कहा कि आप बहुत ही ऑनेस्ट बॉय हो। ऑनेस्ट बॉय मतलब ईमानदार लड़के हो। चीना रैन बैक टू हिज मदर, चीना वापस अपनी मम्मा के पास गया। कमला फेल्ट प्लीज्ड विद चीना ऑनेस्टी एंड टुक हिम टू चाचा शॉप टू बाय द टिंकलिंग बेल्स। चीना उसकी मम्मा को बहुत खुशी हुई चीना की ईमानदारी देखकर, और फिर वो उसको चाचा की शॉप में लेके गई टिंकलिंग बेल खरीदने के लिए। चाचा वॉज अबाउट टू क्लोज हिज शॉप, चाचा जो थे वो अपनी शॉप को बंद करने वाले थे। वेट कॉल्ड चीना, तो चीना ने बोला चाचा रुकिए, डू यू स्टिल हैव द बेल्स। तो वो पूछता है कि चाचा क्या वो बेल आपके पास अभी भी है। येस आई डू सेड चाचा, चाचा ने बोला हाँ अभी भी है। चीना पेड हिम 10 रुपीज़ एंड दे बोथ हैप्पीली वॉकड होम, चीना ने अपने चाचा को 10 रुपये दिए और दोनों आराम से घर चले गए। द बेल वॉज टिंकलिंग इन चीनाज पॉकेट, जो बेल थी वो चीना की पॉकेट में खनक रही थी। हियरिंग साउंड ऑफ बेल्स चीनाज पेट किट तारा केम रनिंग आउट, घंटी की आवाज़ सुन के चीना की पेट जो तारा थी वो बाहर आ गई। चीना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल अराउंड ताराज नेक, तो चीना ने खुशी खुशी वो टिंकलिंग बेल, खनकती हुई बेल तारा के गले में बांध दी। जिससे देख के चीना बहुत खुश हुआ।